दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे जो रूट की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि वो सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं। एक तरह से रन तो वो सचिन तेंदुलकर को सरपास कर जाएंगे, जिस तरीके से वो फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन वो सचिन के शतकों के रिकॉर्ड के करीब भी पहुंच गए हैं। अगर वो 3-4 साल ऐसे खेलते रहे ना, तो वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे शतकों का। उसके आगे बताता हूँ मैं कैसे तोड़ेंगे। तो बताता हूँ कि श्रीलंका और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है लॉर्ड्स में, और जो रूट ने दूसरी इनिंग्स में भी शतक जड़ दिया है दोस्तों। पहली इनिंग्स में उन्होंने 143 रन बनाए थे मात्र 206 गेंदों में, और इस इनिंग्स में भी 103 रन मारे उसने 121 गेंदों में। आप देख लीजिए कितना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी भाई, वनडे की तरह इन्होंने बल्लेबाजी करी और अपने जीवन का 34वां शतक मार दिया है टेस्ट में। अगर बात करें तो जो है ये इंग्लैंड के ऑल टाइम जो 100 में है टेस्ट मैचेस में सबसे हाईएस्ट हो गए हैं। इनसे पहले एलिस्टर कुक थे जिनके 33 शतक थे। अगर हम एलिस्टर कुक की बात करें तो 161 मैच लिए उन्होंने और 291 इनिंग्स ली अपने 33 शतक के लिए। लेकिन जो रूट ने मात्र 145 रन लिए और 265 इनिंग ली अपने 34 शतक टेस्ट मैच में पूरे करने के लिए। आप मैं बताना चाहता हूं कि जो टॉप जो है वर्ल्ड के टेस्ट शतकों के लिए 6ठे नंबर पर आ गए हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल कर दिया है यूनिस खान का पाकिस्तान के, सर सुनील गावस्कर इंडिया के, महिला जयवर्धने श्रीलंका के, और ब्रायन चार्ल्स लारा वेस्ट इंडीज के। इन चारों के भी 34 शतक हैं जो रूट इनको इक्वल कर चुके हैं। अब सिर्फ 5 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके 34 या जिनके 35 या उससे ज्यादा शतक हैं। सबसे ज्यादा शतक हैं सचिन सर के, सचिन तेंदुलकर के 51 शतक हैं। फिर उनसे कम शतक बात करूंगा मैं जैक कालिस के हैं जिनके 45 शतक हैं। फिर हैं रिकी पॉन्टिंग के 41 शतक हैं, कुमार संगकारा के 38 शतक हैं, और राहुल द्रविड़ के 36 शतक हैं। तो देख लीजिए आप, 6ठे नंबर पर पायदान पर आ गए हैं जो रूट। और क्या इनिंग्स खेली इन्होंने, बहुत ही तगड़ी इनिंग्स खेली। अब ये द्रविड़ के 2 शतकों के इक्वल है, बराबर है, मतलब 2 शतक पीछे हैं, वो भी तोड़ देंगे रिकॉर्ड जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। अगर हम फैब 4 की बात करें, फैब 4 तो इन्होंने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। अगर बात करें तो जो रूट के 34 शतक हैं, केन विलियमसन के 32, स्टीव स्मिथ के 32, और हमारे विराट कोहली के मात्र 29 शतक हैं जो हम फैब 4 करते हैं बात। अगर इनकी बात करें, शतकों की बात करें फैब 4 की, अगर हम 2020 में करें तो विराट कोहली सबसे आगे थे उसमें फैब 4 में। विराट कोहली के 29 शतक थे, स्टीव स्मिथ के 27 शतक थे, केन विलियमसन के 21, और जो रूट के थे मात्र 17 2020 में। लेकिन अब देख लीजिए 2024 आते आते क्या डिफरेंस हो गया है। 34 में वो पहुंचे है विराट कोहली, 29 मात्र, और 32 में केन और स्टीव स्मिथ हैं। तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रही है, और जिस हिसाब से ये खेले हैं तो सचिन सर को वो सरपास कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ 17 शतक दूर हैं और इनकी एज इनके साथ है, मात्र 33 साल के हैं। फैब 4 में सबसे कम उम्र के हैं ये 33 साल के हैं। स्टीव स्मिथ 35 साल के हैं, विराट कोहली भी 35 साल के हैं, और केन विलियमसन 34 साल के हैं। फैब 4 में से सबसे छोटे जो रूटी हैं, और इनके पास टाइम भी है और इनके पास फिटनेस भी है, क्योंकि ये T20 और वनडे बहुत रेयर खेलते हैं, तो इनके पास टेस्ट मैचेस खेलने का बहुत टाइम है। और आपको पता है कि इंग्लैंड लंबे लंबे टूर करती है टेस्ट मैचों के, एक कैलेंडर ईयर में करीबन 12 से 14 टेस्ट मैच तो खेलती है। अगर वो हिसाब लगाएं, अगर 3 या 4 36-37 साल तक खेलते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 17 शतक ये सरपास करे जाए, क्योंकि हर मैच में तो ये शतक मार रहे हैं, एक मैच में 2-2 शतक मार रहे हैं अब इनके। तो बहुत तगड़ा इनका योगदान रहा है। अगर हम बात करें शुरुआत इन्होंने 2013 में की थी, हेडिंगले में की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहां पर इन्होंने भी बहुत तगड़ी शुरुआत की थी। हाईएस्ट स्कोर है इनका 254 नॉट आउट है टेस्ट मैचों में। हाँ, इन्होंने शुरुआत स्लो करी थी 2013 से लेकर 2020 तक, 7 सालों में मात्र 17 शतक थे, और 2020 से 2024 तक 4 साल में देख लीजिए इनके कितने 17 शतक, इक्वल शतक आ गए हैं, जो 7 साल और 4 साल के बराबर के शतक 17 शतक आ गए हैं। बहुत तगड़ा हुआ है। और जब से इन्होंने कप्तानी छोड़ी ना, बेन स्टोक्स कप्तानी दी है 26 महीनों में इनका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है। तकरीबन 2-2.5 साल में शतकों के भंडार लगा दिया इन्होंने, क्योंकि आप देखोगे 26 महीनों में इन्होंने
जो है 28 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें से 9 शतक हैं और 10 अर्धशतक हैं। 9 शतक देख लीजिए 28 टेस्ट मैचों में, वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी जब से इन्होंने कप्तानी छोड़ी है। अगर इनको बता दें कि 50s ये पहले बहुत मारते थे, लेकिन अब ये उस कन्वर्जन रेट इनका और बेहतर हो गया है। तो भाई अब क्या हो सकता है, सब दिल की धड़कन रुकी हुई है इंडिया वालों की कि क्या ये सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सभी को ये कयास है, लेकिन इंडिया वाले थोड़ा सा जेलस महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जेलस नहीं महसूस करना चाहिए। हर दौर में एक हर अपना लेजेंड प्लेयर आता है। इस दौर में मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में स्टीव स्मिथ थे, लेकिन उनकी भी फॉर्म डिप हुई। विराट कोहली थे, उनकी भी फॉर्म डिप हुई। लेकिन केन विलियमसन और जो रूट बहुत तगड़ा है, लेकिन इनके रन डिफरेंस देखोगे ना, फैब फोर में काफ़ी डिफरेंस। अगर रन की बात करें, विराट कोहली के 8,848 रन है 49 की एवरेज से। अगर केन विलियमसन रन की बात करें, 8,743 रन है 55 की एवरेज से। भाई एवरेज बहुत तगड़ा है केन विलियमसन का। अगर स्टीव स्मिथ की बात करें, 9,885 रन है इनका 57 की औसत। कभी इनकी औसत 60, 63, 65 होती थी, लेकिन थोड़ा सा डिप किया फॉर्म में। लेकिन अगर जो रूट की बात करें, जो रूट के 12,377 रन है, 34 शतक और 51 की औसत। भाई कहाँ 12, 12.5, 12,377 रन, और विराट कोहली के कहाँ 8,848 रन। पूरा देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 3,500, 4,000 रन का डिफरेंस है विराट कोहली और इनमें। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस के वन ऑफ द ग्रेट नहीं कह सकता, इस जनरेशन के या फैब फोर के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेरे ख्याल से ये बन चुके हैं। और दूर नहीं है भाई सचिन सर का रिकॉर्ड शतकों के मामले में। रन के मामले में अलग से कल वीडियो आएगी, रन अचीव कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन शतकों का जो है रिकॉर्ड काफ़ी दूर है, लेकिन अचीवेबल है 3-4 साल में। क्योंकि वो 4 साल में, पिछले 4 साल में 17 शतक मार चुके हैं। अगर वो और 4 साल खेलें तो मे बी 17 को इक्वल कर सकते हैं, या 17 से 18 कर सकते हैं। 51 से 52 से अपनी सेंचुरी कर सकते हैं। जो रूट 52-53 सेंचुरी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर वो 3-4 साल खेले। क्योंकि उनकी फिटनेस उसके साथ है, उनकी एज उनके साथ है, और स्पेशली वो वर्कलोड लेते इतना ना। वो IPL खेलते, ना वो ज़्यादा वनडे खेलते, और T20 तो वो खेलते ही नहीं। तो बहुत बढ़िया चांस है ये जो रूट को ऑल टाइम ग्रेट बनने का, और सेंचुरी जो है हाफ सेंचुरी मारने का, 51 से सचिन सर से भी ऊपर सेंचुरी लाने का। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।